राम 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 बहुत दूर है यार। सीताराम 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 सीताराम। अब ठीक है, इनका लगा था अरे कनेक्शन कर लेना कल कल बोलो पुरुष भगवान की, श्री विष्णु महायज्ञ की। आवाज आवाज आ गई। ऑफ आ गया। श्री गुरु शरण कमल हो नमः गजाननं हो गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म।
जब जन्म जन्मांतर के पूरे उदय होते हैं तब जीवन में यज्ञ होता है। यज्ञ हमारे सनातन धर्म का कोई कलयुग का नया विधान नहीं है। यज्ञ सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ और कलयुग में भी हो रहा है। कहा जाता है यज्ञ के द्वारा प्रकृति की व्यवस्थाओं में सुधार आता है। जैसा कि आपने सुबह सुबह देखा दोपहर का कितना भीषण गर्म था, यज्ञ भगवान सोचे राम अपने बड़े वाले कूलर चलाते। उस कूलर के आगे अपने जो भौतिक कूलर है 1000 कूलर बिके हैं, परमात्मा का एक ही कूलर पूरा प्रदेश कवर कर दे। यज्ञ के द्वारा दैवी आपदा विपदा भी सूक्ष्म में आती है। परमात्मा श्री अध्यक्ष जी यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु, आचार्य भगवान एवं हमारे समस्त वैदिक विद्वान बंधु, पुराणाचार्य जी महाराज, भैया सुरेश शास्त्री जी, सबकी ओर से परमात्मा के चरणों में प्रणाम है। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा सुनाई जाए। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि यज्ञ का आज दूसरा दिन है और 1-2 दिन तक तो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में ही लग जाता है। फिर भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। उपस्थिति और व्यवस्था भी बड़ी सराहनीय है। आज 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा सुनाने का प्रयास किया जाए। बोलिए कि पुरुष भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो रे वन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, तुलसेंगे पीछे बिहारी
होते प्रसन्न जल्दी है भगवान यज्ञ से। यज्ञ के द्वारा एक आध फायदा नहीं है। निर्धन हो धनवान तुम्हारी जय हो, निर्बल हो बलवान तुम्हारी जय हो। हे यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। यज्ञ को देवताओं ने किया है, यज्ञ को ऋषि मुनियों ने किया है, और यज्ञ को दैत्यों ने भी किया है। एक बार गुरु शुक्राचार्य ने अपने वर्तमान जो शासक थे दैत्यों के राजा बलि से कहा, बलि हम चाहते हैं तुम एक बार इंद्रासन पा जाओ। राजा बलि ने कहा, गुरु जी इंद्रासन मिलने का क्या तरीका है? शुक्राचार्य ने कहा, बलि इंद्रासन पाने के दो तरीका है। एक तो दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया जाए, और दूसरा तरीका ये है 100 यज्ञ किया जाए। राजा बलि के मन में आया कि हम लोग बैठे हैं, अगर यज्ञ के द्वारा हम इंद्रासन पाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्राचार्य ने कहा, लेकिन राजा बलि एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हारा यज्ञ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परमात्मा परीक्षा अधिक लेगा। जब हमारे कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बताया 14वां यज्ञ है, हमने कहा ये तो बहुत बड़ी कृपा है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार कहते अच्छा मतलब 5 बार हो गए। तो राजा बलि ने 100 यज्ञ का संकल्प ले लिया, 100 यज्ञ का संकल्प लिया। गुरु शुक्राचार्य ने जैसा जैसा बताया राजा बलि ने वैसा ही किया। जैसा जैसा गुरु शुक्राचार्य ने बताया बलि ने वैसा ही किया। 99 यज्ञ पूरा हो गया। जब 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तो भैया इंद्र का इंद्रासन जगमग जगमग हिलने लगा। देवराज इंद्र भगवान के पास गए, प्रभु प्रभु हमारा इंद्रासन हिल रहा है। भगवान ने कहा, हे सुरपति, इंद्रासन इसलिए तुम्हारा हिल रहा है, दैत्य वंश का वर्तमान राजा बलि जो है सवई यज्ञ करने जा रहा है। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु किसी प्रकार से इस यज्ञ को रोको। भगवान ने कहा, तुम पागल हो क्या? गंगा की बहती धारा में हर बांधनी न बांधी जाएगी।
भगवान ने कहा है सुरपति देखो, जिस प्रकार से गंगा जी की बहती हुई धारा में बांधनी नहीं बांधी जा सकती है, ऐसे ही किसी का संकल्पित यज्ञ देवताओं की बस की बात नहीं कि यज्ञ को रुकवा दे। हमें याद है जैसे यज्ञ परिसर में गाड़ी रुकी, खेतों तरफ से देखा गया, लोगों ने कहा महाराज जी उधर भवंडर। अपने मन में सोचा राधा रानी आती की बड़े बड़े भवंडर सही कर देती है, तब पता चला तूफान आने वाला है। राधा रानी ने कहा टेंशन क्यों करते, तुम्हारा 3.5 से 5.5 टाइम है। भगवान बोले देखो सुरपति, इस समय पर राजा बलि ने सवई अभी का संकल्प किया है, ऐसा नहीं कि हम उसकी यज्ञ रुकवा दे। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु अगर यज्ञ नहीं रुकवाए तो राक्षस लोग तपस्या करने में बहुत आगे हैं, अब उसके बाद में हम देवताओं को परेशान करते हैं। उसी समय भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने वामन अवतार लिया। देखो हमने सोचा आपके गांव में पहली बार आया हूं तो पहली कथा भगवान के अवतार से हो रही है। दूसरी बात है विश्व महायज्ञ है, इसलिए वामन भगवान की कथा से सेवा प्रारंभ की जाए। बाकी अभी तो 3 मीटिंगें हैं। राम कथा से कहोगे, महाभारत से कहोगे, भागवत से कहोगे, शिव पुराण से कहोगे, प्रयास यही करूंगा तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा कथा के द्वारा सेवा की जाए, और वो भी कथा के द्वारा आपके जीवन उपयोगी उसमें से तत्व निकल करके आए। कथा हमें नहीं कहते, कथा आपने नहीं सुनी है। जिस प्रकार से भैया दूध प्रत्येक घर में आता है, दूध प्रत्येक घर में आता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक बात बता, देसी घी की उत्पत्ति कैसे है? अगर किसी से डायरेक्ट अचानक में कह दिया जाए देसी घी की उत्पत्ति बताओ, अब देसी घी की उत्पत्ति है दूध से ही, लेकिन दूध में से देसी घी को पाने के कितने जतन करने पड़ते हैं। अच्छे बर्तन में दूध लेना पड़ता है, दूध को गर्म करना पड़ता है, दूध को ठंडवाना पड़ता है, दूध को जमाना पड़ता है, फिर उसको मंथन प्रथानी से मता जाता है, तब क्रीम निकलती है, तब कढ़ाई में पकाया जाता है। ऐसे ही कथा क्या है? कथा हमारे जीवन के उपयोगी सूत्रों को जैसे दूध में से देसी घी मिलता है, ऐसे ही कथा के द्वारा हमें सूत्र मिलते हैं। किस कथा के द्वारा हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी क्या है? अरे राजा बलि हुए कब हुए थे? बाबा का अवतार कब हुआ था? लेकिन उसमें से हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान का वामन अवतार हुआ, सारे देवताओं ने वामन भगवान का स्वागत किया, माला पहनाया, जनेऊ पहनाया, पुस्तक प्रदान की। अब आ जाओ सूत्र पर। जिस समय भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे तो पता चला राजा बलि यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुका है। तब तक एक दरबारी दौड़ता हुआ गया, महाराज क्या बात है? अरे अपने यज्ञ परिसर में एक ब्राह्मण आया है। सही महाराज बात बताओ, उस ब्राह्मण का मस्तक देकर के सामने नजर नहीं दिख रही है। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरु जी थोड़ा रुको, हम कोई ब्राह्मण देवता है उससे मुलाकात कराऊं। आगे आगे राजा बलि चला, पीछे से गुरु शुक्राचार्य चल। जैसे राजा बलि ने भगवान वामन को देखा, अरे जो मांगो सब कुछ हाजिर है, हे देव हमारा परम धन, इस चरण में
भगवान वामन चौके भैया बड़ा पक्का सीखा पढ़ा है। पहली बात तो सही जगह पर और कोई होता कहता पंडित जी से कहता 1 घंटा बैठे जगमंडा में घुस हुए हैं। इसको नीति के बारे में ज्ञान है कि पहली पूजा हमारी कोई अतिथि आया हुआ है पहले उसका सम्मान करो। राजा बलि ने कहा प्रभु भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, यहाँ तक तन मन धन सब आपके चरणों में न्यौछावर है। भगवान वामन ने कहा राजा बलि ना तो हमें तेरा तन चाहिए ना तो तेरा धन चाहिए, लेकिन मैं लेने तो आया। अरे राजा बलि ने कहा मांगो मांगो। भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, हम हमें से नहीं है कि भैया 11,000 के रसीद कटवा लो तो कटवाना है। महाराज बातें सोचे लायक है, तुम्हारे जैसे बात होनी हमने बहुत पाए दुनिया में। राजा बलि ने कहा सही बताओ ब्राह्मणों का बुरा मत मानना, हमें लगता है आपका सच्चे दानवीरों से कभी साधुता नहीं पड़ा है। सच्चे दानी सच्चे योद्धा कह करके नहीं बदलते। सब चला जाए या बना रहे कहे करके नहीं मुकर्रे। महाराज जो दानी लोग होते हैं ना वो ये नहीं सोचते अरे यज्ञ में 11,000 दे देगा तो 5 महीना की लड़कर की फीस निपट जाएगी। ब्राह्मण का सही बात बताऊं, हम दानी लोगों को पता है तुलसी पत छीने के कभी घटती न सरिता नीर अदान के ना धनी घटे जो सहाय रघुवीर। ब्राह्मण आपके जो मन में हो सो मांगो। भगवान बोले सुनो राजा बलि, हमें तो राजा महाराजा की राजनीति के बारे में भली प्रकार पता है। मीटिंगों में कुछ और, टेलीविजन पर कुछ और, अंदर से कुछ और, इसी को कहते हैं राजनीति। सुनो आप हमको पहले निर्वाचन करिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। राजा बलि ने का निर्वाचन करना होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो 3 कदम जमीन का संकल्प कर लो। अरे राजा बलि ने कहा महाराज पक्का पक्का हमारी भजन करने आए। मांगते 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 मांगा तो 3 कदम मांगा। अरे दुनिया वाले कहेंगे वाले राजा बलि बहुत बड़ा दानी बनता था, एक ब्राह्मण को जमीन 3 कदम दान में दिया। अरे महाराज 300 बीघा मांग लो तो बैनामा करवाते बने। भगवान बोले सुनो हम संत ब्राह्मण विद्वानों के लिए उतनी ही जगह चाहिए जितनी जगह में हमारे भगवान जी बैठ सके और जितनी जगह में हम बैठ करके पूजा कर ले। हम लोग को एक जगह तो ठहरना चाहिए। आज बड़खेड़ा कल पता चला दूसरी जगह आए, दूसरी जगह से सुनो राजा बना हमें 3 कदम ही जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम हमको 3 कदम जमीन देने का वचन दे रहे हैं, हमारे राज में चाहे जहां अटवा लो। भगवान बोले ऐसे नहीं। सुनो राजा बलि शायद आपको नहीं पता है हम ब्राह्मण बिना संकल्प की चीज दावे के साथ लेने के हकदार नहीं है।
और जैसे ही संकल्प का नाम लिया, अब गुरु शुक्राचार्य से नहीं बर्दाश्त हुआ। अब तो हमारा चेला फंस गया पक्का। राजा बलि का हाथ पकड़ लिया। राजा बलि पागल ना बनो, सामने गौर देखो, ये जो तुम्हारे सामने बामन अंग खड़े हैं, पूरे विश्व की महिमा इनके अंदर छुपी हुई है। राजा बलि ने कहा, गुरु जी तुम्हारी आज वाली बात मालूम कि कल वाली बात मालूम? गुरु जी ने कहा, कल वाली क्या बात बताना चाहते हो? राजा बलि ने कहा, गुरु जी आप ही ने कहा था यज्ञ में भगवान कोई भी स्वरूप लेकर के आ सकता है। अब स्वरूपों में ब्राह्मण स्वरूप में अगर भगवान आया है तो महाराज 3 कदम जमीन में ना जाए, हमारा जीवन चला जाए। राजा बलि का करी पकड़ी वही, अरे बोले को एकदम चाहे विश्व बिहारी हो, चाहे विश्व भिखारी जाल में हमको बांधने आए हो। देखो गुरु जी, मैंने 3 कदम जमीन के लिए कह दिया, अब मैं नाप करने वाला नहीं हूँ। अब गुरु शुक्राचार्य जी दिमाग लगाते खड़े तो कहा, गुरु शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ गए। कमंडल की टोटी में बैठ गए। धर्म सजनों, जब कमंडल की टोटी में बैठ गए, भगवान ने राजा बलि के हाथ पर अक्षत दिया, दक्षिणा रखवाई, लेकिन बिना जल के संगम कैसे हो जाए? भगवान ने उठाया कमंडल, और कमंडल से जब जल गिराने को किया तो भैया उसमें से जले ना गिरे। भगवान ने उठाई उषा और टोटी साफ करना शुरू कर दिया। और उषा जो है डायरेक्ट गुरु शुक्राचार्य की पुतली में चुभ गई। गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। जब खून गिरने लगा तो भगवान ने कमंडल जमीन में डाल दिया और सामने देखा गुरु शुक्राचार्य कराए मोतिया बियर को ऑपरेशन खड़े, आंख में हाथ लगाए। भगवान बोले, गुरु जी क्या हो गया? गुरु जी ने कहा, हमारी फूट गई। अरे कैसे फूटी? ये ना पूछो, बस कथा सुनने वालों ये ध्यान रखना, दान कोई भी राव ले, कोई राव बीच में बात मत बनना। कभी कभी देखा हमने लोग हमदर्दी, अरे 1100 का करोगे, देखे 500 में काम चला जाता। दान कोई दे राव ले, कोई राव बीच के बाधक नहीं बनना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, बाधा हमने डाली, हमारी तो एक फूटी, कहीं तुम्हारी दोनों का चली जाए। अब भगवान ने
नापना शुरू किया। एक कदम में एक लोग, दूसरे कदम में 2 लोग, तीसरे कदम में 3 लोग। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान वाले राजा बनी हुआ। ये तो तुमने संकल्पित दान दे दिया, अब तो हमें जो है वो विशेष दान होगा। जैसे आपने किसी से कहा महाराज आपको इतनी दक्षिणा दे, आपने उतनी दे दिया, वो तो तुम्हारा संकल्प था। जो उसके अतिरिक्त देते वो होता विशेष। भगवान वाले राजा बनी, 3 कदम का संकल्प था और वो देना चाहेगा। राजा बनी जमीन में लेट गया। प्रभु प्रभु एक काम करो, बची कुची कसर हमारी पीठ के ऊपर ना आना। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि से कहा, बलि वास्तव में तू बहुत बड़ा दानी है, वरदान मांग लो। बलि नहीं बोल पाया, बलि पत्नी बोल गई, जा जा जा। थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे पर ये कमंडल खड़े थे, हमारे आदमी को छल लिया और हमें से कहते कुछ मांगो मांगो। राजा बलि ने अपनी पत्नी की फटकार लगाई, पागल हुआ। जैसा चाहो तुम हमको समझना, बस इतना है तुमसे ही कहना। मांगने की आदत जाती नहीं हो, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे
परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती रही, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं। राजा बने का प्रभु हमारी पत्नी की बातों पर नाचा, हम मानते हैं। हम ये वरदान चाहते हैं, हम जिस दरवाजे से निकले वहां पर आपके हमको दर्शन मिले। भगवान ने बड़ा जल्दी में कह दिया तथा, जैसे भगवान ने तथास्तु कहा, राजा बलि ने लंबी सांस ली। हे मंत्री महोदय, 104 चौकीदारों को घर बैठे सैलरी मिलेगी, इनसे कह दो अपने अपने घर में छुट्टी करिए बैठे। ना इनको सस्पेंड किया जा रहा, ना सेवा निवृत्त किया जा रहा है, इनको आराम दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा एक ऐसा चौकीदार, डिजिटल चौकीदार है जो सारे दरवाजा हमारे देखेगा। राजा बलि ने भगवान ने इतने दरवाजा तुम्हारे वहां, अरे प्रभु ज्यादा नहीं, 52 दरवाजा है। अब भगवान सोचे अब तुम चक्कर पड़ गए, आए थे छलने के लिए, अरे कहाँ चक्कर में किए तो तुमने हमको डाल दिया। जिस दरवाजे से निकलता है भगवान को वहां दर्शन देना पड़ता है। धर्म सज्जनों, एक देवर्षि नारद का आगमन हो गया। अब जब नारद का आगमन होता देखे कि भगवान लक्ष्मीपति कमलापति भगवान गेट पर खड़े हैं। अब भाई चौकीदार को काम होता जो आवे पहले गेट खोलो, नमस्कार करो। नारद जी ने कहा प्रभु ये हम क्या देख रहे हैं, आप राजा बलि को चौकीदारी कर रहे हो। भगवान ने कहा देवर्षि नारद पूछो ना। अरे जब घर के चक्कर पड़ी जाना आदमी, चतुर्वेद शास्त्र भुला जाना आदमी, चतुर्वेद शास्त्र भुला जाना चतुर्वेद शास्त्र भुला जाला आदमी।
का ज्ञाता हो, चाहे 4 वेद का क्यों ही ना ज्ञाता हो, कहाँ कहाँ पर काम नहीं दिमाग करता है, कहाँ कहाँ पर दिमाग नहीं काम करता है। दौलत के शो, मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग, नर से न हारा लहू, नारी से हारी गई ने। दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, कोई नहीं वीर रहा उनके समर्थ में। जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी, भगवान हरि नारायण ने कहा, नारद हम सुरपति के चक्कर में पड़ गए। उसके कहने पर राजा बलि के वहां बामन का अवतार लेकर के मैं आया, लेकिन इतना होशियार निकला। हम आए थे छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल लिए गए। अब बताओ, जब तक हमारी जिंदगी हम चौकीदारी करेंगे, आने वाली हमारी अगली पीढ़ी क्यों चौकीदारी करेंगे? देवर्षि नारद ने कहा, चिंता न करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और सीधे नारद जी वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते। जब वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया, मैया लक्ष्मी जी को देखा तो नारद ने अपनी पीड़ा की वाजू और बढ़ाए, जोर जोर से बजाने लगे। देखो माता लक्ष्मी, हम दुनिया में भ्रमण करते हैं, नारी दिवस नारी देखो भैया, सही सही बताओ, कोई तुमने आपस में झगड़ा तो नहीं किया था? लक्ष्मी जी ने कहा, देखो नारद के समय मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं। हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे प्रभु कहाँ गए हैं। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, इस खबरी लाल से कहाँ की खबर बची है? सारे लोगों का न्यूज हमारे पास। मैया, हमने तो भगवान विष्णु जी को राजा बलि को चौकीदारी करते देखा। अरे लक्ष्मी के पैर कांपने, चौकीदार? अरे मैया, इसी वजह बड़ी कर्री ड्यूटी है। उसके मकान बावन दरवाजा। अब भगवान ने कहा वरदान मांगो, उसने कहा जिस दरवाजे से निकलो वहां पर दर्शन कर। अब भगवान को पता नहीं था कि इसके मकान में बावन दरवाजा है। अब तो लक्ष्मी को भी बड़ी चिंता हो गई, हाय हमारे कमलापति भगवान को इतना सब उठाना पड़ता। हरे राम राम, अश्वपति तेरे कारण हमारे प्रभु राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। नारद ने कहा, रोने धोने से काम कोई बनने वाला नहीं है।
भैया ये बताओ भगवान को चौकीदारी से मुक्त कैसे कराया जाए? लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी हमारा बस दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? कैसा सिंदूर कैसी बिटिया सिंदूर कहाँ का साथ कहाँ। कैसा सिंदूर कैसी बिंदिया सिंदूर कहाँ का साज कहाँ। पति देव के घर हो प्राणों पर तो है पत्नी की लाज कहाँ। नारद जी हमें भगवान विष्णु जी की रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए चाहे जो करना पड़े। नारद जी ने का एक तरीका है, राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम राखी लेकर के जाओ और राजा बलि से कह देना मैं तुझे अपना धर्म का भाई बना ली हूं। अब जब धागा तो फेरा लपेट देना तब तो तुम्हारे बंधन में हो जाएगा। तब राजा बलि से कह देना बहन तुम्हारी कुछ मांगना चाहती लेकिन तिरबाचा कर। जब तिरबाचा कर दे तो कह देना अपना चौकीदार हमें दे दो। नारद जी ने कहा इसी के अलावा कोई तरीका नहीं है। लक्ष्मी जी विचार करती है नारद जी सही कह रहे हैं। मात्र एक तरीका है भगवान को छुड़ा के लाने का, राखी लेकर के जाने का। लक्ष्मी जी बढ़िया प्लेट लिए राखी की व्यवस्था की और आज तक राजा बलि के राज में रक्षा बंधन के दिन कोई भी कर्मचारी राजा बलि के सामने राखी बांध करके नहीं आया था, जिससे राजा बलि को ये ना पता चले आज रक्षाबंधन था या आज भैया दूज था। क्योंकि सही बात है अरे सोना सोना लागे आनंद हो और गोविंद श्री विष्णु महायज्ञ चतुर्दश बड़खेड़ा 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 जिला हरदोई से उत्तर प्रदेश से लाइव प्रसारण यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। 2 दिवसीय यज्ञ प्रवचन सेवा जो कि यज्ञ में कोई समय निश्चित नहीं होता है किसी वक्ता का, इसलिए यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पहले ही आधा घंटा हमारे चैनल के द्वारा शेड्यूल द्वारा सूचना होने लगती है कि शीघ्र ही लाइव प्रसारण शुरू होने वाला है। भगवान की थोड़ी और ताकत लगा दो, भगवान को प्रसन्न है पक्का। प्रसन्नता का राधा रानी ने परिचय दिला दिया। जितनी धूल करता थी सब सादा नहर तक उड़वा लेते और कहते ना धर्म के काम में 4 बूंदे गिरना जरूरी। तो राधा रानी ने 4 बूंदे गिरने की हम तो बड़ा घबराने लगे थे। हमने कहा नारद जी जरा इसको रोको, तो पता चला कि गरम रहूं कमेटी वाले बड़े बड़े कूलर मंगवा चुकी है। राजा रामचंद्र भगवान की आप संकीर्तन करो और जैसा कि 5:30 बजे तक के लिए आधे घंटे में रोक
वैसे 5 मिनट का समय था, आधा घंटा मंत्र देर से शुरू हो पाया व्यवस्था दोस्ती करने में। और रात्रि का जो भी टाइम टेबल होगा हमारे संचालक जी के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है
लेकर के गई। राखी लेकर के गई। जब राजा बलि को पता चला वैकुंठ धाम से माता लक्ष्मी राखी लेकर के आए हैं, राजा बलि ने लक्ष्मी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लो बहन मेरे राखी मांगो। जिसमें लक्ष्मी जी ने राजा बलि के कलाई में 2 फेरा लगाए और तीसरे फेरा में राखी लगाने का नंबर आया। अब माता लक्ष्मी रुक गई। राजा बलि ने कहा देखो बहन जी, भले हमारे बहन नहीं थी लेकिन इतना तो पता ही है रक्षाबंधन में बहन अपने भाई से मांग तो सकती है, जो मांगना चाहो मांगो। लक्ष्मी जी ने बड़े प्यार से कहा वाह भैया के लिए तो तुम्हारे जैसा दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ तुम हमको, हम सधवा लग रही कि विधवा लग रही? अब राजा बलि की बुद्धि खनक गई, पैर में तो बिछुआ पहने लेकिन श्रृंगार कोई नहीं थी। राजा बलि बिना सोचे बिचारे दिमाग लगा बैठा। अच्छा हम समझ गए तुम्हारे पति को किसी ने बंदी बना रखा है। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ भैया, पास नाम बता दो 24 घंटा के अंदर जिसने बंदी बनाया है वो आपके पति को यही ना ला दूं तो मेरा नाम बलि नहीं। फिर राजा बलि से लक्ष्मी जी ने कहा भैया अरे गैरों से शिकायत क्या करना, हमें अपनों ने ही बर्बाद किया, हमें अपनों ने ही बर्बाद किया। अरे सही बात भैया बताओ, अगर आपसे ये कह दिया जाए इस लक्ष्मी का सुहाग तुम्हारे बंधन में, अरे राजा बलि ने कहा एक चौकीदार जरा ये पता लगाओ जेल के अंदर जाकर के कोई विष्णु नाम का कैदी जेल में बंद तो नहीं है। अब लक्ष्मी जी ने तारीख तो बताया नहीं, वो पता लगाया गया, पता चला इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। बहन जी जरा कायदे से बताओ। माता लक्ष्मी जी ने कहा जो तुम्हारे वहां बाबा रंगुल के आए थे वही हमारे पति हैं। अर्थात मैं राखी की बंधवाई में इन्हीं तुम्हारे चौकीदार को मांगूंगा। राजा बलि ने कहा अगर ना कर दो तो पैसे बरसना हो, दुनिया वाले फजिहाना शुरू कर देंगे। अरे ये राक्षस लोग राखी के बंधन का क्या महत्व जाने। ठीक है मैं तुम्हारे पति को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। चौकीदार आधार अगर बहन के रेशम के धागे में ना बना होता तो जिंदगी भर चौकीदारी करते। अब तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का लड़का बच्चा चौकीदारी करेगा। भगवान हरि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। कहा राजा बलि जब तुमने रेशम के धागे का इतना बड़ा सम्मान किया है तो आज से इस धागे का हम और पावर बढ़ा रहे हैं। मैंने प्रारंभ में ही एक बात कहा था कि दूध में देसी घी होता लेकिन देसी घी को प्राप्त करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, इसमें से जीवन के उपयोगी तत्व निकालना जरूरी होता है, वरना तुम हजारों बार कथा सुनो। हमने हमसे बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन पल्ले कुछ ना पड़े। जब आप किसी से कलावा बंधवाते हो ना कलावा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक तरिया का महाराज कुछ पढ़ दिल जाए, महाराज कुछ पढ़ रहे हो ऐसे कलावा मांग रहे हो। तो जब महाराज पढ़ते हैं तब तुमने ध्यान दिया क्या पढ़ते हैं।
का नाम आता है। भगवान ने कहा आज से मैं इस भाग्य का पावन बना रहा हूँ। कलावा बांधते समय जब कोई आचार ब्राह्मण तेरे नाम को जोड़ेगा तो हो जाएगा रक्षा सूत्र। इसीलिए हमारे आचार्य विद्वान लोग जब कलावा बांधते हैं तो नाम आता है मधु बलि राजा। जब भगवान राजा बलि के वहां से चलने लगे, संचालक जी हमारी घड़ी तुम्हारी घड़ी में अभी तक तो है। हाँ बता देना, वैसे समय बहुत पाबंद है, हम आगे नहीं करेंगे। हाँ 5:30 देखिए लाऊं साढ़े 8 पता नहीं पड़ेगा। अच्छा तो सुनने मिस्टेक तो तत्काल हमारी बजाओ, लेकिन शायद राहुल हम शुरुआत में हुआ था। अच्छा चलो मैच में कर लेगा, हम समय बहुत पाबंद क्योंकि हमको भी करने लगा जब कोई विद्वान मंच पर आ जाए। इसका मतलब हमारे समझने में अंतर है या संचालन विधि द्वारा अंतर है, क्योंकि नियम है कोई वक्ता आए मंच खाली करे उसके 5 मिनट पहले ही खाली कर देते हैं। चलो समझने में अंतर रहा है। और 2 शब्दों में संकीर्तन करो तो काल भारी विराम करेंगे। अग्रिम जैसा क्या भरोसा है कोई भी आएगा, क्या भरोसा है कोई भी आएगा। कल बन जाएंगे संचालक के कर कमरों में कर रहा हूँ। जो 10-5 मिनट समझने में अंतर रहा उसके लिए हमें खेद है। आगे हेलो बोले सनातन धर्म की, श्री विष्णु महाजग की, नागेश्वर नाथ धाम की। अरे भैया बोल दो करो, जयकारा तो लगा दिया करो, इतने लोग बैठे हो मतलब क्या है। बोलिए फिर बोले अभी आप लोगों के समक्ष में परमादरणीय परम श्रद्धेय विद्वद्वरण्य पूज्यपाद श्री विद्याप्रकाश स्वामी महाराज संत श्री विराजमान थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से बलि महाराज का प्रसंग आप सभी लोगों ने बड़ा ही श्रवण किया, बड़े ही श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से बलि महाराज के प्रसंग के अंतर्गत आप सभी लोगों ने श्रवण किया। देखो भाई, भागवत के 8वें स्कंद में बलि महाराज का प्रसंग है। बलि महाराज का प्रसंग है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। जैसा कि पूज्य महाराज श्री जी ने वर्णन किया, ध्यान दीजिएगा। बलि की जो पत्नी है उनका नाम है विंध्यावली। पत्नी का नाम लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ पहले बात सुन लीजिए। तरुणी माने जवान, तरुणी शील रूपा माने सीधी। ये नहीं कि ले जाओ और तुम्हारा पेट ही फाड़ दे, ऐसे नहीं गाए। तरुणी शील रूपा अघोरपन्ना कपिला है मतंगौ, अघोरों से संपन्न कपिला जाती है। और वैसे नहीं मारा क्या, जो खुर होंगे वो चांदी से मरे हुए होंगे। संगव सोने से सिंह बने हुए होंगे।
और 1 वर्ष के खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे। गाय महाराज आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए हम राशि भी देंगे। आपकी जीविका चलती रहे, इसके लिए 2-4 छह गाँव भी दे देंगे। खूब पंडिताई करो। अब तो वामन भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बड़ा भैया प्रसन्न है, समय है नहीं, इसलिए संक्षिप्त रूप से आप सभी को सुअवगत कराए। कहने का तात्पर्य है जो दान देने की परंपरा है। अरे भाई 10 रुपया आरती कर रही हो और वह भैया 3 जगह पे टेप लगो तो अपने धरा और वो कार नहीं चलता जिसमें पैसे रखे जाते हैं। और जो 1 रुपया छोटो वालों चल चलाए ऊपर तुम आरती चढ़ाई रहो। अरे ये पैसा कमेटी को जा रहा है, कमेटी के पास इतने नोट है कटे फटे पुराने जो साल भर बदलते रहते हैं महाराज। तो ऐसा न करो, दान दाहिने हाथ से दान करो, बाएं हाथ में पता भी न चले, ऐसा दान होना चाहिए। बड़ा मित्र प्रसंग आप सभी ने सुना। अब आपके सम्मुख आपके सिर पर से परम समझे वाणी भूषण काव्य कलाधर संकीर्तन सम्राट श्री सुरेश शास्त्री जी महाराज महाभारत महारथी जी मंचासीन है। देखो आज जो समय का महाराज विप्लव हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा। 2-4 मिनट असल में ये महाभारत महारथी जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रवचन आरंभ करें। रात्रि का प्रवचन ठीक समय से आरंभ हो जाएगा। प्रवचन के माध्यम से रात्रिकालीन वेला में समिति के माध्यम से दिव्य झांकी का आप सभी लोग दर्शन भी करेंगे। सत्यकाव्य दृश्य काल के माध्यम से झांकियों का दर्शन कराया जाएगा रात्रिकालीन वेला में। अब मैं पूज्य महाभारत महारथी जी से निवेदन करता हूँ, आप अपना बोलिए सनातन धर्म की, श्री विष्णु महायज्ञ की, नागेश्वर धाम की, महाभारत महारथी।
स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैला भजे हरि तनुजुवनिकृशाय ज्ञानी रामाचन्द्रं सकल गुण निधानमी वानराणामती समी रघुपति प्रियदूतम वादित्रातम नमामि मोक्षवती नलती रहित तुम समान रघुवीर अश्विचारी रघुवर समनि हरहु विषम्भवीर भागी भागी मोगिन विसारियो शाहिला कलोग मिल जाए और तो मौसमी बहुत है मोह शबलाई भैया ग्राउंड वाला साउंड है एक एक मंच वाला काला हो भगवान की थोड़ा कान लगा करके बोलो आपकी धीर अच्छी है लेकिन आवाज बहुत न्यूट्रल है इतना धीरे का है बोलते हो बता और इन पर तब जब आज जो गाना बोलने के लिए ना तो जी गाना थोड़ी ना बोलते जी खाली ऊपर का जब मुंह फैलाए बैठे मच्छर बहुत ज्यादा मुंह फैली है उसको उससे आवाज निकालो तेज बोलो भगवान की हनुमान जी महाराज की उत्पा श्री गुरुदेव भगवान की आदिशक्ति जगदम्बा मैया की परमाराध्य प्रातः सूर्य पंचवा श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों का आश्रय लेते हुए श्रद्धेय हमारे स्थान के समस्त देवी देवता स्थान देवता आराध्य इष्ट देवता श्री नागेश्वर बाबा जी महाराज जिनके द्वारा आप सभी महानुभाव 18,000 श्लोकों से भरी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करते हैं श्रद्धेय पुराणाचार्य हमारे परम स्नेही भैया श्री घनश्याम शुक्ल जी महाराज विद्युत पुष्पा श्री विद्याचार्य जी महाराज उनके साथ में पधारे हुए बंधु समस्त विद्युत जन आनंद भैया श्री प्रदीप जी शास्त्री और अभी भी आप जिन भैया जी के द्वारा बड़ी सुंदर भगवान को चर्चा सुन रहे थे ऐसे हमारे श्रद्धेय परमात्मा हमारे दुष्ट रहता दादा श्री कुसुम जी महाराज भगवान का पावन पवित्र दरबार में करते समस्त विदेशी महानुभाव आज मेरा बच्चा बात है पिता के समान बुजुर्गों नौजवान साथियों छोटे छोटे बच्चों आइए आज के लोग यहाँ उपस्थित है आप सभी का सनातन धर्म के वंश दासानुदास सुरेश शास्त्री का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और बंधुओं केवल एक मिनट मात्र हम आप करेंगे दोनों हाथ बोलकर कस के ताली बजाओ निवेदन रहेगा हाथ हाथ के ऊपर उठने चाहिए उठाइए हाथ ऊपर को जय जय श्री राधे
करे ना, कोई कोई लोग नाराज हो जाते, बता दिया वो कथा सुनना हो कि हाथ पांव उठाना है, बात भी सही है। आप कथा सुनने आए हो, हाथ उठाने थोड़ी ना आए हो। हाथ उठाने का मतलब आप समझते हो? गीता में जो श्लोक आता है, ये लोगों ने गीता का अध्ययन किया होगा, गीता पढ़ी होगी, जिन्होंने सुनी होगी। हमारे गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर जी जो गीता का ही प्रवचन करते हैं, गीता में जो श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ यह है कि आप पूरी दुनिया का सहारा छोड़ करके मेरे को समर्पित हो जाओ। हाथ उठाने का मतलब ये होता है सिलेंडर हो जाना, समर्पित हो जाना, झुक जाना भगवान के सामने। ये हाथ उठाने का मतलब होता है। अच्छा, हम तुम पर कहा हाथ उठाओ, तुम ऐसा पुंडली बांधे बैठे, भगवान का ठीक है, तुम्हें हाथ की जरूरत ना, चलो अगले दाम तुम्हारे तारीफ घोड़े लगे हो, और को घोड़ा ना बनाए तो बनिए खाल खचली किसी पर की। हाँ, अरे जब सब चल जाए, हमने एक दिन अपने घर में कही, हमके भगवान सबको ठीक करो, भैंसिया नहीं बनाओ। लोगों ने कहा है हमको भैंसिया बनाई दो तो बड़ी काफा होती। लोगों ने कहा काफा होती, हमके काफा जा होती, पहली बात आदमी लादी खाऊ तो भूसा खाऊ तो, और दूसरी बात जब दूध ना देते तब इंजेक्शन लगा के दूध देते, और दूधिया का जना भी देते। इसलिए भगवान ने आपको मानव शरीर दिया। निवेदन रहेगा, आप दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, बिल्कुल सीधे रखिएगा, और जब तक हम आपसे कहेंगे नहीं आपके हाथ नीचे नहीं हो गए। अरे भैया ग्राउंड वाले मैच चालू हो गया, सब लोग हाथ हो गए। अच्छा, जामने तुम्हारे गाँव खाते अब देखिए, जितने जो बूढ़े वाले लोग रह बैठे सब हाथ पकड़ कर बैठे, और जिन पर अब ताजी नई जुआनी ना चढ़ी ये दुनिया इधे से करता ही थे। अच्छा, इनकी लागो ना, इनके बेचारे छर्रा पोल कटोरी सब कट गया, इनकी ग्रीसिंग खत्म हो गई। उठाइए हाथ ऊपर को सब लोग और गाइए हमारे साथ। अरे दिल मेरा ले लो सावरिया, तुम काली कावरिया हो, दिल मेरा ले लो सावरिया, तुम काली कावरिया हो। अरे मीरा तुझे पुकारे, राजा मुझे मारे, तुझे पुकारे, मीरा तुझे पुकारे, आजा मुझे मारे, मीरा तुझे पुकारे, जहर पिला जा सावरिया, जहर पिला जा सावरिया, काले कावरिया, दिल मेरा ले गयो, दिल मेरा ले गयो सावरिया, काले कावरिया।
अभी आप सभी महानुभाव सुन रहे थे एक दानवीर की कथा। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, मनुस्मृति में लिखा है 7 स्तंभ ऐसे हैं, 7 खंबा ऐसे हैं जिन पर ये पृथ्वी रुकी हुई है। मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है। वो 7 खंबा कौन कौन है? गोविंद, विप्रेश, सुबोधेश, सतीवी, सत्यवादी। अब दान शीलक की शक्ति है। इसमें 7 में दानवीर का भी नाम आता है। एक दानवीर भी ऐसा है जिसकी बदौलत भाई साहब ये पृथ्वी रुकी हुई है। और जिसकी दुनिया में दानवीर नहीं हो गए, संत नहीं हो गए, गाय नहीं होगी, ब्राह्मण नहीं हो गए, धर्म नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और रही बात गाय की, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम अपना सब कुछ लुटा दो, सब कुछ दान कर दो। नहीं। उत्तरकांड में आपने पढ़ा होगा, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने धन की 3 गतियां बताई है। और ध्यान से आप सुनिएगा, तो मेरा नियम रहता है, आप सब लोग जानते हैं, मैं गैर प्रमाणित बात कभी मन से नहीं बोलता हूँ, न इधर उधर की कोई बात। मेरी बात सुनने में बेशक आपको हंसी लगे, लेकिन वो बात प्रमाणित होगी। अनसर्टिफाइड बात को मन से नहीं बोलता हूँ। निवेदन सुनिएगा, इसमें दानवीर का नंबर आता है। अच्छा, दानवीर के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है धन की 3 गतियां होती है। धन की 3 गति होती है। कौन कौन? नंबर 1 दान, नंबर 2 भोग और नंबर 3 नाश। भगवान ने आपको पैसा दिया है तो आप दान करो। दान करने का मतलब समझते हो? जो ना तुम चले वो खेत की दौड़ लिख दे, अपनी आय का 10वां हिस्सा, अगर कलयुग में चैन की रोटी दाल खाना चाहते हो तो अपनी इनकम का 10वां हिस्सा शाम को दान कर दो, निश्चित आपका कल्याण होगा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा धन सुधन प्रथम गति जाती। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, धन सुधन प्रथम गति जाती। वो धन होता है जिसकी प्रथम गति होती है। और प्रथम गति क्या है? मैंने 3 गतियां बताई आपको, इसमें प्रथम गति क्या है? जोर से बोलो। तुम भाई को कथा सुन के बैठे, मतलब 2 मिनट में कहे बिना में तुम बोली है। आइए सुनियो कथा। तुम तो भाई हाल कर दो। एक बार इटावा से हम चले एक गांव की कथा कह के, अब गांव के बाहर जब निकल गए, गांव के बाहर पहले हमने देखो एक बुढ़ाई पीछे कांधे पर लाठी धरे, अब गाड़ी के पीछे भजत चले आवे बहुत जोर, और धर चिल्लाए, ओ शास्त्री जी रुके रहियो, ओ शास्त्री जी रुके रहियो। तो हमने देखा पीछे अपने मुड़ के देखो शीशा मेरे, हमने कि हमारा समझे बुढ़ोना मरैया ही जाने कहा, तो गलती खतरे हुई कहा चल तू मेरा जो दक्षिणा दी बढ़िया हुआ कर दूंगा। तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उससे हमने कहा रुको भैया देखे बुढ़ाई पास में आए। हमने हाथ जोड़ के कहा बताओ दादा, कहा लगे एक बात बताया जाओ। हमने कहा सुबलेखा की नाक कटी थी। हमने कहा हाँ। कहीं नाक केरी फिर आगे वाली टुकली कहाँ चली गई थी? हमके बाद तुम्हारी भुतौरी मुक्त गई थी। अबे बड़ा हम पर नाराज क्या तुम हो कैसे बतला? हम कहे हम ठीक बतला तुम गलत बतला। हम 7 दिन कथा कह के मर गया, तुम जहन जाने पाए सीता बाप होता कि अम्मा आती। देखो आपका तमाम खर्चा हो रहा है भाई साहब, विद्वान लोग आए हुए हैं, तो एक एक बात को बहुत गौर से सुना करो। मैंने धन की 3 गतियां आपको बताई, दान भोग और नाश। इसमें प्रथम गति जो है वो कौन सी है? दान। गोस्वामी जी कहते हैं धन सुधन प्रथम गति आती है। वो धन होता है जिसकी प्रथम गति होती है, अर्थात जो दान किया जाता है वो धन सर्वोपरि माना जाता है। दान करना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है भाई साहब। कलयुग में अगर चैन की रोटी दान खा लेता है तो दान करने की परम आवश्यकता है। आइए 10-5 मिनट में मैं आपको महाभारत से निवेदन करूं। महाभारत में एक ऐसा पात्र है, आप सब लोग जिसको जानते होंगे, जिसे महारथी कर्ण कहा जाता है।
जिसे महावीर कर्ण कहा जाता है। और भाई साहब, कर्ण की वीरता मालूम कितनी है, कर्ण ताकतवर कितना है, सुनिएगा। ठाकुर सरस्वती चौहान ने लिखा है कर्ण की ताकत। जो लोग महाभारत के शौकीन है, उससे मेरा निवेदन है, आप मेरी एक बात को बहुत बहुत समझिएगा। मालूम कर्ण की ताकत कितनी है? चौहान साहब लिख रहे हैं, अरे करणी जो पांच की वशरण रचई, तो रहु तलमा एक न बचई। ये भैया करणी जो पांच की वशरण रचई, तो रहु तलमा एक न बचई, तो रहु तलमा एक न बचई। लगातार अपने पावर में आकर के लगातार अपने पूरे पावर में आकर के पूरे पावर में आकर के युद्ध करे। आए लोगों, 18 छोड़ी मिलिट्री को महारथी कर केवल 5 दिन में मार डालेगा, केवल 5 दिन में। लेकिन भाई साहब का जितना कर्ण को महाभारत के इस समय में, महाभारत का नाम आपको मालूम क्या है? किसी को मालूम हुआ तो कहो। इसका नाम तो बाद में महाभारत पड़ा, इसको पहले क्या कहा जाता था नहीं मालूम। अताल तुम्हें बता के जाओ, तुम भूल जाओ। तुम्हें मालूम? तुम्हें तो कहना है मालूम नहीं, जानते तुम्हें जौना ही मालूम है। अब पिछले राज जितने हम चुटकुला सुनाए गए थे मैंने सब याद नहीं। टोटल इन्हें कोई से वाले गाना याद रहा ना, ये गाना हमने सुनो भाई ढोलक बजावे और गाना गावे। गाना मालूम का गावे कहे रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा हुआ। रेलगाड़ी में हम कहीं नर्सिंग होम हॉस्पिटल को रही नहीं कहते का, रेलगाड़ी में जच्चा बच्चा हो गए। ऐसे गाना गावे उन्हें सब याद रही। मैं आपको याद दिलाऊं, सुनिएगा। पूरे महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र है, महाभारत के प्रेमियों, महान वीर है, महान ताकतवर है, उसकी टक्कर का कोई धनुष्य नहीं है। लेकिन कदम कदम पर महावीर कर्ण अपमानित किया गया, कदम कदम पर अपमानित किया गया। कर्ण को सेनापति बनाया गया। समय कौन सा चल रहा है? युद्ध करते करते कर्ण ने इतना भयानक संग्राम किया भाई साहब, धर्मराज जी को अब हम जो भाई काय बताए दें, जो पहलापन से बताए दे रहे, रुपया 500 दो, रुपया तुरंत बताए दे। चलो अच्छा बट्टे में बताया दे, कोई बात नहीं, रुपया तो 500 ले लो, आते तुमको। महाभारत को पहले जय संगीता कहा जाता है, इसका नाम था जय संगीता। एक जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है, युद्ध होने के बाद में इसको महाभारत कहा गया। निवेदन सुनिएगा, महाभारत का घमासान मैदान हो रहा है मेरे भाई बहन। कर्ण सेनापति बना हुआ है और यहाँ तक नहीं, कर्ण ने कितने वीरों को काटा आप सुनिएगा। अरे मूली गाजर की भांति काट, वीरों को भूत गिराता था। आगे तो बड़ी चाचा था।
जिनके पतियों को मारती काल में मार डाला, लाखों माताओं की गोद चोरी कर दी गई, जिनके पुत्रों को मारती काल में मार डाला, घनघोर संग्राम किया काल ने। भैया शाम का समय हुआ, पांडवी सेना के झंडे झुक गए, जीत दुर्योधन के पक्ष में पहुंच गई। अब क्या होगा? देवराज रोने लगे, आंसू बहाने लगे, कन्हैया के पास बैठ करके देवराज बहुत रोए। क्या करे कन्हैया, कोई रास्ता बताओ। और रो करके बोले महाराज हम तेरे शरण में आए हैं अधीनों की तरह। तुम्हारे अलावा मेरा ठिकाना कहाँ है भाई साहब? मेरी मंजिल कहाँ पे, क्या ठिकाना है कहाँ? तीरा तारी छोड़ के और जाना है कहाँ? आए मेरे श्याम, सिर्फ दो चारी, सिर्फ दो चारी सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शरण में रामराज भगवान कन्हैया के चरणों में बैठ करके रोए। और भाई साहब, आपको याद होगा मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था, आज फिर दोबारा मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। मेरी बात को आप अपने जीवन की डायरी में लिख लेना। आपके जीवन में कोई समस्या आवे, आपके जीवन में कोई दिक्कत आवे, आपके जीवन में कोई टेंशन आवे, आपके जीवन में कोई कष्ट आवे, ये लोगों भूल करके कभी दुनिया वालों से मत कहना, कभी मत कहना। क्यों? भागवत में, भागवत के महात्म्य में एक श्लोक कहते हैं सूत जी महाराज, एक श्लोक कहते हैं। सूत जी का नाम आप जानते हो?
जिन्होंने 88,000 ऋषियों को नीम साहब ने कथा सुनाई थी। शिव जी का नाम